साथियों, डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने ठीक कहा था कि खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। इसलिए हमें अपने आप को बदलना होगा। हम अपने आप को बदलेंगे तो समाज बदलेगा। जो हमारी बुराइयां हैं, चाहे डॉक्टरी की हो, शिक्षा का स्तर का गिरना हो और जो भी अपना साइबर क्राइम हो, इससे हमारी बहुत बदनामी हो रही है। तो इसके लिए ठोस कदम उठाएं और आज जो भी फैसले लें वो फैसलों को इम्प्लीमेंट करें और उसके बाद दूसरी महापंचायत इस तरह की चलती रहनी चाहिए ताकि हम जब तक ये बुराई समाज से, हमारी व्यवहार से बिल्कुल खत्म नहीं हो जाए, हम इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये हम मैसेज लेके यहाँ से उठें और इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया। इसके बाद मनीष सरपंच फौजी कुजिया से तशरीफ लाए हैं, वो अपने 1 मिनट में अपने ख्याल के साथ फरमाएंगे और भी दीगर जो हमारे बिरादरान वतन यहाँ तशरीफ लाए हैं सबका इस्तेमाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। बहुत ही मान और सम्मान के योग्य हमारे 36 बिरादरी के चौधरी जाकिर हुसैन जी, वे हमारे पूर्व मंत्री हमारे जी आफ्ताब अहमद जी और चौधरी सैयद जी, हबीबुर रहमान जी और सभी विधायक और मेरे सामने बैठे हुए सभी जिम्मेवार में जो ये तशरीफ लाए और अपना कीमती समय निकाल करके पहुंचे और वो भी बुराइयों को समाप्त करने के लिए, तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। हमारे हतीम के विधायक, इन्होंने काफी मेहनत की है, जैसा मैंने सोशल मीडिया में देखा। इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है साथियों, कोई ना, हम सबको ऐसे लोगों से सीख लेनी चाहिए, चाहे कोई किसी तरह में भी है, चाहे कहीं भी वो काम कर रहा है, चाहे कोई धार्मिक गुरु है, हमारा सामाजिक नेता है, साथी है। साथियों, उस साथी का सहयोग करें जो ऐसी बुराइयों के लिए। सबसे पहली बात तो हम ये इकट्ठे हुए हैं, हम जब इकट्ठा होना सीखेंगे तो इंशाअल्लाह बुराइयों को भी जरूर समाप्त करेंगे। साथियों, दूसरी बात है, 5 बुराइयों के बारे में मेरे से पहले पूर्व जिन भी साथियों ने, नेताओं ने इस विषय पे आपके बीच में चर्चा की है, मैं तो आपको इसमें एक बड़ी छोटी सी बात कहूंगा। आप बहुत तजुर्बेकार लोग हैं साथियों, अपने परिवार के साथ बैठना सीखो। आप अपने बच्चों को लेकर के उनके से बात करना सीखो। हम आसमान की दौड़ में अपने परिवार को छोड़ते जा रहे हैं, हमें ये नहीं पता हमारा बच्चा, हमारे साथी कहाँ है। जितने लोग इस तस्वीर लाए हैं इस पूरे इस बंडल के अंदर, वो सभी आज ये संकल्प लें कि इन बुराइयों में से इंशाअल्लाह हमें बुराई जरूर छोड़ दे देंगे। तो इस इलाके में किसी की ताकत नहीं तो आपका पीछा कर दे। आप सब गैर जिम्मेवार यहाँ कोई नहीं, ये सब जिम्मेवार व्यक्ति हैं। इसलिए अपने परिवार के साथ आप बैठ करके बात करें और जो ये हमारे जो बीच के अंदर जो बुराई को पड़पाने का काम जो लोग करते हैं, हम सारे जो इलाके के हैं लोग बैठे सब साथी जानते हैं, लेकिन ये देखते रहते हैं कि इसमें पहल कौन करे। और जो ये दादा बहार की जमीन पे आपने पहल की है, मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ साथियों का। जब हम ही नहीं बचाएंगे तो फिर लोग ये जनाब, ये नेता, ये साथी, ये समाज क्या बचेगा। तो इस बुराई के साथ में आपके साथ खड़ा होकर मंथन, कोई भी मेरा सहयोग आपके साथ है। आप सभी इतनी भारी तादाद में पहुंचे और इस मजबूत मुहिम में आपने जो अपना कीमती समय, मुझसे पहले किसी साथी ने बताया था कि ये 3री महापंचायत है जिसको इतिहास में लिखा जाएगा, तो यहाँ से आपको एक डिसीजन लेकर के उठे। यहाँ इस पंचायत में कैसे ना उठे, कोई डिसीजन लेकर उठे। आप सभी ने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम
चौधरी इमरान साहब तिजारा उनसे दरखास्त गुजारे आए और अपने इजहार ख्याल फरमाएं। तमाम फिक्रमंद लोग जो यहाँ मौजूद हैं, तमाम चौधरी साहिबान, सम्मानित मंच और इस पंचायत को आयोजित करने वाली कमेटी, सभी को मेरा सलाम। पत्रकार बंधुओं को मेरा सलाम, नमस्कार। बहुत एक अहम पंचायत जो आज हमने रखी है, इसमें बहुत सारे पॉइंट है। सारे भाई दोबारा उनकी बातों को रिपीट कर रहे हैं, हम सब सुन रहे हैं। एक फिक्र पकड़ते हुए हम सब यहाँ से जाएं और इस फिक्र को, इनकी बातों को अमल में लाएं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सुधार होगा। मैं 2-3 पॉइंट बोलूंगा, ज्यादा समय नहीं होगा क्योंकि समय की सीमा है, 2 मिनट का समय है। और की बात आई, बेटी की बात आई, यहाँ पे सबसे पहले जो लिखा है इस पॉइंट में, हमें सबसे पहले औरतों को सम्मान करना सीखना होगा। हमें बहनों को औरत बहन के रूप में भी होती है, बेटी के रूप में भी होती है, औरत माँ के रूप में भी होती है। अगर हम अपनी बहन बेटियों को पढ़ाने लग जाएंगे, अपने माँ की इज्जत करने लग जाएंगे, अपनी बेटी को उस काबिल बना देंगे, तो हमसे कोई बहन मांगने वाला भी नहीं होगा। और हमारी बेटी अगर बराबर की पढ़ी लिखी है तो उसकी जो औलाद और उसके जो परिवार में आगे बढ़ोतरी होगी, उनके बच्चे नशे नहीं करेंगे, उनके बच्चे कम बिगड़ेंगे। तो हमारे समाज में सबसे बड़ी बुराई है कि हम जो पुरुष प्रधान अपने आप को समझते हैं, औरत को पैर की जूती समझते हैं और अपना ध्यान नहीं देते हैं। सारे घर का बोझ, घर की जिम्मेदारियां सारी औरत उठाती है और हम सारे चौधरी बनके बाजार में समय निकाल देते हैं। तो हमें अपने घर में हमें अपनी बहन बेटियों के लिए समय देना पड़ेगा, अपनी बहन बेटियों को काबू बनाना पड़ेगा। अगर हम अपनी एक अल्पल बेटी को एक पढ़े लिखे इंजीनियर को देना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं उसकी कीमत लगाते हैं लोग और जैसी बुराई को बढ़ावा मिलता है। तो सबसे पहले हमें अपनी बेटियों को काबू बनाना पड़ेगा। दोस्तों, अब आती है साइबर क्राइम की बात। साइबर क्राइम कोई बाहर से नहीं आ रहा, उड़ के नहीं आ रहा, ये हमारे घर में उत्पन्न हो रहा है, हमारे गांव में बढ़ रहा है। एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा, मेरे अपा जी सुनाते हैं, हमारे गांव की बात है। हमारे गांव में एक बुजुर्ग था, अंधा था, उसको उसकी छोटे की बीवी खाना लेकर बाबा खाना खाए, लोग बेटे साथ पकाए हुए, हमें तो जाना नहीं आना था, साथ कहां से आओ, लोग बाबा फलाना घूम कर खेत में तोड़ के लाया, लोग बेटी और पूछ ही थे, लोग बाबा के गए जब पूछना तो तोड़ ना दिए, अपन सांस को होना जल्दी से तोड़ लाया। उस बुजुर्ग ने अपने बेटे को बुलाया, सारे बेटे को, और इतना बड़ा कलेश किया और इतनी बड़ी लड़ाई की और वो रोने लगा कि आज मैं बुजुर्ग हो गया, जईफ हो गया, बुढ़ा हो गया, तो तुम मुझे हार न खिलाए हो, किसी के घर में से चोरी का साग लाके चने के साग लाके मेरे को खिलाए हो, मैं ऐसा खाना नहीं खाऊंगा। और जब तक तुम इस हानि को मेरे सामने लाके फोड़ोगे नहीं, मैं ये खाना नहीं खाऊंगा और इस घर में सुख चैन से नहीं रहूंगा। मैं अपने बुजुर्गों से दरखास्त करता हूँ, आपके घरों में आपके बच्चे अगर गलत लाइन में पड़ गए हैं और आप अगर इस लायक नहीं होगा कमा सको तो मांग के खा लेना, लेकिन उनके घर में उनके कमाए हुए हराम रोजी से आप ना खुद खाओ ना अपने बच्चों को खाने दो, तभी गौर आएगी। अब मेरा बाप एक मस्जिद के बाहर खड़ा होकर मार रहा है और मैं चोरी करता हूँ, पेटलूबाजी करता हूँ, दूसरे के घर में डाका डालता हूँ, इस वजह से मेरा बाप नाराज है, तो कहीं ना कहीं इस बात में भी बदलाव आएगा। शुरुआत हमें अपने आप से करनी पड़ेगी। यहाँ ये बहुत फिक्रमंद लोग हैं, जितने भी लोग यहाँ आए हैं, निश्चित सी बात है ये कुछ खास इतने पहले कभी अपने घर को छोड़ के यहाँ पे आए हैं। और नौकरी धंधे की बात करूं तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, सबको निकलना पड़ेगा, घर बैठे बैठे पेट्रोलबाजी से बाबूजी नहीं बनना पड़ेगा। हमारे बीच में ऐसी कौमें हैं, ऐसा समाज है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, एक लुहार कौम हमारे बीच में रहती है। लुहार कौम के हजारों लोगों को मैं जानता हूँ जो कारपेंटर होते हैं, सरिये का काम करते हैं, जो लेंटर बांधते हैं, 2000
बेटियों को पढ़ाना पड़ेगा। हम ज्यादातर इस तरह से नहीं पढ़ाते हैं कि कहीं बुराइयां बढ़ेंगी तो हमारी अनपढ़ बहन बेटियां भी सोशल मीडिया पर चाहे तो इतना गलत काम कर रही है। इससे अच्छा हम अपनी बहन बेटियों को पढ़ाने में जोर दें और ध्यान दें। सबसे इम्पोर्टेंट बात, समाज सुधार के लिए हम यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं तो समाज को आगे बढ़ाने की भी बात करनी पड़ेगी। मैं इधर रहता हूँ, एक मौलाना साहब ने भी थोड़ी देर पहले कही, अपने आप सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि अपनी जमीनों को अगले 10 साल 15 साल किसी भी तरीके से बचा के रखो, बेचो मत। अच्छा समय आएगा और आप मजबूत रहोगे, आर्थिक मजबूत रहोगे तो हर तरीके से आप बुराई को खत्म कर सकोगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हम भी देखो विधायक बनना चाहते हैं, नेता बनना चाहते हैं, आपकी खिदमत करना चाहते हैं, आपकी सेवा करना चाहते हैं, लेकिन हकीकत बात तो ये है नशे में बर्बाद नशा का विधायक बनके भी हम क्या करेंगे? हमें पहले ग्राउंड में काम करना पड़ेगा नशे को, और नशा करने वाले से ज्यादा बड़ा गुनहगार नशा बेचने वाला है, नशे बेचने वालों को हमें रोकना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं पुनः आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। 1 मिनट के लिए मैं नेहा खान से दरखास्त गुजारूं कि बहन आए और अपने 1 मिनट के अंदर अपनी इजहार ख्यालात फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मैं आपकी बेटी नेहा खान मालिकेरा से ताल्लुक रखती हूँ। और दहेज यहाँ चूंकि दहेज की बात हो रही थी तो ज्यादा वक्त नहीं कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन दहेज की बात पर एक बात है जिस पर रोशनी डालना चाहूंगी, आप लोगों का ध्यान चाहूंगी। अंग्रेजों के जमाने का एक कानून है रिवाज कानून, जिसको रिवाज आम भी कहा जाता है, जिसकी वजह से हरियाणा प्रदेश में बेटियों को, मुस्लिम बेटियों को विरासत में, बाप की विरासत में हक नहीं दिया जाता। तो यहाँ हमारे विधायक जब भी मौजूद है और बीजेपी से जुड़े हुए जो अन्य नेता है, मैं चाहूंगी कि आप लोग मुख्यमंत्री जी से मिले और ये मुस्लिम पर्सनल सैया लोग और संविधान के भी खिलाफ ये जो कानून है 1966 में जब हरियाणा बना था तो पंजाब में ये कानून खत्म कर दिया गया था और राजस्थान में बेटियों को कानून के हिसाब से हक दिया जाता है, लेकिन हमारे हरियाणा में आज भी कानून के हिसाब से बेटियों का कोई हक नहीं बनता। तो इस चीज को लेकर के हमारे जो नेतागण है उससे विधानसभा में भी आवाज उठाए और बीजेपी से जुड़े हुए जो अन्य नेता है वो भी मुख्यमंत्री से मिले और इस चीज पर उनका भी ध्यान रखें। बाकी जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ जो बातें हम डिस्कस कर रहे हैं, जो जिन चीजों पर यहाँ चर्चा हो रही है, उन चीजों पर हम जा करके अमल करें। ऐसा ना हो कि पंचायत बहुत होती है, हम भाषणबाजी करते हैं, चले जाते हैं, फिर हम उसे फॉलो नहीं करते, हम नहीं करते। अगर हम खुद भी उस पर अमल करेंगे, तमाम मौजूदा लोग जो यहाँ मौजूद है, अगर हम इतने लोग भी इस चीज की शुरुआत करेंगे, इस पर अमल करेंगे तो यकीनन पूरा मेवाड़ ये चीजों को अमल करेगा, ये चीजें सब लोग इस चीजों को फॉलो करेंगे। उसूलों पर जो अमल है तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा है तो अपना जिंदा आना भी जरूरी है। और इस चीज का एहसास यहाँ मौजूद तमाम लोगों को देख करके मुझे हो रहा है, जिस हिसाब से लोग यहाँ आए हैं और लोगों में उत्सुकता है, जज्बा है कि ये अपने समाज को, अपनी कौम के लिए फिक्रमंद है, तो यकीनन यहाँ से कुछ रास्ता निकलेगा और मेवाड़ की भलाई के लिए हमारे अवसर होंगे। धन्यवाद। भाई आवाज ना करें, आराम से बैठ जाए। भाई खड़े रहने से तो आप खुद भी हाथ जाएंगे, थक जाएंगे, निजाम को खराब ना करें। सबसे गुजारिश है यहाँ से हट जाए, पीछे हो जाए। अब इनके बाद में चौधरी रईसा खान से दरखास्त गुजारूं आए और मुख्तसरन अपने ख्यालात का इजहार करना। पुराने से हमारे पूर्व विधायक हैं और ये चौधरी रईसा खान साहब तशरीफ लाए और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। देखो सभी को पता है जो पंचायत यहाँ हो रही है, सभी भाई उस पर बोले। जो हमारे शहर विभाग है, खास तौर से उठावा गांव के जो लोग हैं, जिन्होंने ये फिक्र करके, देखो बहुत राजनीतिक बातें इसमें चली होंगी, लेकिन आज जिस तरीके से सारा समाज
एक स्टेज पे है जो हमारा उटावड़ गांव छरटो पाल का बड़ा गांव है, यहाँ जो प्रोग्राम हुआ इसमें जो मैं देख रहा हूँ, जो हमारे मेवात के लगभग सभी सिटियों में से जितनी जानी मानी हस्तियां हैं सारे उलेमा हैं, और हमारे सारे सम्मानित जो बुद्धिजीवी और जो सोशल वर्कर देश रमजान भाई साथी वे सारे बहुत काफी दिनों से इसमें लग रहे हैं। देखो सामने के ये 5 काम कैसे बन गए, इसकी भाई आपने तरकीब लगानी पड़ेगी। आखिर देना तू कोई फायदा नहीं, आखिर देगा तू मेरी चलना हो। आज पंचायत होगी, फिर 6 महीने में होगी, वहां के बीच में हम आप ही दाव करने हर दबाव में आ। देखो हमने अहद करनी पड़ेगी, यहाँ जितना उलेमा बैठा इनने अहद करनी पड़ेगी तो सारा समाज सेवी है, और यहाँ जो जनता है मैं समझ रहा हूँ अगर आज यहाँ ये अहद करके चलेंगे इंशाअल्लाह खुदा ने चाहे तो ये काम आज से बंद हो जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और ये शुरुआत बहुत अच्छी है, कोई राजनीतिक मंच नहीं है। अभी इमरान भाई ने बहुत अच्छी बात बताई, हम अपनी बेटियां पढ़ानी पड़ेंगी, हम दहेज बंद कर रहे हैं, उनको पढ़ा भी नहीं रहे। दहेज भी बंद होगा तो एजुकेशन भी नहीं है। एजुकेशन में जितना मेवात का पिछड़ा पड़े शायद किसी जिले का होगा हरियाणा में। तो मेरे तो भाई हाथ जोड़ के ये की अपील है, जब भी पंचायत दूसरी करो मैं तैयार हूँ, सारा खर्चा उठाऊ, पुराना कर रही हो भाई, सब भाई सुना करो, कोई दिक्कत नहीं। जब भी बिरादरी करेगी, समाज करेगा, मेहनत करेंगे, सम्मान सरदारी करेगी, हम तैयार रहेंगे इसके लिए उठाने वाले। और देखो ये हमारे सोशल मीडिया के साथी एक बड़ी मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज लिखते हैं, लेकिन हाथ जोड़ के अपील कर झूठ बोल कर बचाया जैसे है तो मान दो खुदा के वास्ते, या तो हमारा यहाँ करीबी पान या कोई और बर्बादी हो। हम तो ईमानदारी सच्चाई से हैं, तो 5 एजेंडा बहुत अच्छा है, और ये बात भी चाहिए हम हर काम में नशा या कोई शक हम भी वहां शामिल सभी शामिल, और जो तीसरा पड़े ना हम ये काम करो ज्यादा जिम्मेवार हमें भाई कोई ना है। अगर हम इनको रोजगार देता, फैक्ट्री लाता, इनको पढ़ाता, ये खाई मुझे पढ़ता या बासु का देता, भगवान जरूरत ना या का जिम्मेवार हमें भाई कोई ना, काय के सिर पर पड़े व्यवस्था सामने का जिम्मेवार। तो मेरे हाथ जोड़ अपील है, आज आपको बढ़िया दावत, ये सारा आगा उठाओ तो सब हम सारे करेंगे। आज इन पर भाई ढंग से है करवा दियो, हम तो हाथ मांगकर ईमानदारी को आपके साथ जी जा सुनेगा। अस्सलाम खुदा ज्यादा भाषण आना पर धीरे बोलू। शुक्रिया। इसीलिए भाई आज तमाम हजरात को बुलाया गया है, असल यहाँ अहद है, पैमान है आगे के लिए। अब मैं जर्नलिस्ट है आलमी खान साहब, उनसे गुजारिश करूंगा 1 मिनट में अपनी बात वही बात है। देखो सबको सलाम मेरा। पहली बात तो ये है कि जितने 5 मुद्दे रखे गए हैं सबकी मैं टाइप करता हूँ जो गिरा देता। दूसरा एक मुद्दा आया था गोकशी का, सुने एक मुद्दा आया था गोकशी का, जितने भी यहाँ लोग आए हुए हैं उनसे एक कसम लेना चाहता हूँ हाथ उठाने के कि आज से हम 2 मास खाना छोड़ेंगे तो बेचने वाले अपना हो जाए। उठाए हाथ, हम आज से 2 मास खाएंगे, ध्यान देते हैं आज से 2 मास नहीं खाएंगे। तीसरी बात ये है कि दहेज को लेकर बड़ी बातें हुई, दहेज को लेकर बड़ी बातें हुई कि भाई दहेज हराम नहीं है, लेकिन दहेज की बुराइयों को लेकर कोई बात नहीं हुई। दहेज की बुराइयों जिसमें उनकी बुराइयों को लेकर उनको होना चाहिए। नशा की बात है, कैसे रोका जाए, हमने कहा है इसमें गाँव की कमेटी बनाई जाए पुलिस प्रशासन के और आगे दूसरे लेके इसको जो सहयोग किया जाए, और हम सबको पता है गाँव के लोगों को उलेमाओं को कि कौन नशा करता है, उन पर रोक लगाई जाए। कुल मिला के मैं यही कहता हूँ कि जो भी हम फैसला लें मजबूत लें और कठोर लें। शुक्रिया शुक्रिया। खुर्शीद खान राजा का उनसे गुजारिश है 1 मिनट में भी अपनी बात रखें। 10 मिनट एक बात में ले ले।
मोटरसाइकिल दे दो भाई वक्त की नजाकत करते हुए क्योंकि अभी मेहमान हमारे बहुत मौजूद हैं और मौजूद है इसलिए कहा गया। आप सभी को सलाम, नमस्ते, आदाब। सबसे पहले तो मैं इस बलिदान की सरजमी पर दादा आभार पेश करता हूँ और आज उन्हीं की बलिदान और कुर्बानी की वजह से यहाँ के लोगों को ये बात महसूस हुई कि जो परंपरा हमारे पूर्वज, जिसके बाद में चाहे चौधरी सुलेमान रहे हो, चौधरी जलील खान जी, गांव के हाजी शुक्र जी, अब्दुल रहमान जी, चौधरी ईदू जी और दूसरे बुजुर्ग लोग जिन्होंने हमेशा सामाजिक मूल्यों का सम्मान किया, हमेशा सामाजिक मूल्यों के लिए अपना नुकसान किया, आज उन्हीं के बरकत से हम सब यहाँ बैठे हैं। एक बार मैं चाहता हूँ कि चौधरी इसराइल और जो हमारे भाई गांव के जो नौजवान साथी हैं, उन्होंने इस मेवात को जोड़ने का नहीं, जगाने का काम किया, उन सबको मेरी बहुत बधाई। आज से 100 साल पहले अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा था, मैं राजनीति के विद्यार्थी नहीं, मैं एकेडमिक विद्यार्थी का आदमी हूँ। उन्होंने एक शेर कहा था कि वतन की फिक्र करना था, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, और ना समझोगे तो मिट जाओगे मेवात वालों। थोड़ा बदल के कह रहा हूँ, ना समझोगे तो मिट जाओगे मेवात वालों, तुम्हारी दास्तां तक बिना होगी दास्तानों में। आज ये सारे मजमा जो बैठा है ये मेवात नहीं है, मेवात तो भी गाँव में है। मैं भी पंचायत को लेकर लोगों के बीच में गया, बातें हुई, उन्होंने कहा साहब हम पंचायत में तो नहीं जा पाएंगे लेकिन हमारी पंचायत का बात पहुंचा देना। मैं तो अपनी तो एक बात कह सकता हूँ कि आज इस पंचायत में इसराइल साहब अभी शपथ भी दिलवाएंगे, रेजोल्यूशन किया कि मैं आज के बाद यहाँ आपको विश्वास दिलाकर जा रहा हूँ, मैं किसी बड़ी शादी में, बड़े छोटे भात में ना तो जाऊंगा और किसी सामान्य शादी ब्याह हो गया तो उसकी रील बना के वीडियो पर न डालते, क्योंकि रील का भी बड़ा चक्कर चल रहा है। तो मैं अपनी तरफ से इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूँ। बहुत सारी बातें हुई, सबसे ज्यादा एक मैसेज जो किया है रईसा भाई ने दिया कि जब तक हम अपना कसूर को, अपनी बीमारी को नहीं माने तो उसका इलाज नहीं हो सकता। तो मैं जब गांव में गया तो उन लोगों ने एक बात कही थी कि ज्यादा लोगों को परेशान मत करो, पंचायत करो, अच्छी बात है, जिसका गुड प्रोसेस, लेकिन सबसे पहले ये 3 तरह के आदमी हैं, ये नेता टाइप लोग, चाहे बन चुके चाहे बनने की जद्दोजहद में है, आलिम लोग जिनके एहतराम गांव में आज भी है, अल्लाह ताला उनको लंबा रखे एहतराम को, और सामाजिक रमजान चौधरी जैसे मेरे जैसे कार्यकर्ता, ये सुधर जाए, इसमें ठीक करने कोई जरूरत नहीं। जिस दिन हमारे बड़े नेता इनोवा की चाबी विदाई के वक्त अपने हाथ से देना बंद कर देंगे तो इनोवा देनी बंद हो जाएगी। जिस करना बंद कर देंगे ना विदाई में, मेरे लिए ये एहतराम और एक श्रद्धा का केंद्र है। जब जब मैं यहाँ से निकलता हूँ तो मेरे अंदर इंसाफ के लिए बोलने की, जुल्म के खिलाफ लड़ने की ताकत पैदा होती है, क्योंकि मैं भी इसी मिट्टी में, मेरा इसी सरजमी से पैदा हुआ हूँ। एक बार सबको बधाई, जय हिंद, जय भारत। अब मैं कासिम साहब मेवाती भाई आपसे गुजारिश है, एक जितना वक्त दिया जा रहा है हम उसके हिसाब से अफोर्ड कर रहे हैं प्रोग्राम को, वरना परेशानी होगी उसमें। कासिम साहब मेवाती, उनसे गुजारिश है कि वायरलेस माइक के जरिए से अपनी बात रख दें। इस पंचायत के सदस्य साहब, मौलाना करीमी साहब, मोहसिन हाजिर और तमाम हमारे विधायक साहबान, मैं सब ऐसी नौबत कतई नहीं आने दूंगा। आप मेरा कुर्ता खींचे
पहली बात तो ये है कि इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि मेरे पास दोनों तजुर्बे हैं, दहेज देने का भी और दहेज न लेने का। हम तमाम सामाजिक साथी पिछले 35 साल से जब इस आवाज को बुलंद करते थे कि जब हमारे बच्चे इस लायक होंगे तो हम दहेज नहीं देंगे, तो सबसे पहले मैंने अपना काम किया। लेकिन उसके कितने खट्टे और मीठे तजुर्बे मेरे पास हैं ये मैं जानता हूँ। हम लोगों को एक फिक्र होनी चाहिए कि समाज में किस तरीके से बदलाव आ सकता है। मैं दावे के साथ कहता हूँ और हमको वही बात करनी है कि जिसके हम पाबंद हो। हम दहेज की बात तभी कर सकते हैं जब हमने दहेज नहीं दिया हो। और मैं भरी पंचायत में फख्र के साथ कहता हूँ इस बात को कि मैंने अपने बेटे के दहेज में गरीब आदमी से शादी की और 1 रुपया लिया। दहेज का मतलब ये नहीं है कि 2 बड़े घराने आपस में रिश्ता करते हैं और वो झूठ बोलते हैं कि इसमें दहेज है। कि दहेज का असर हक ये है कि आप नेक और गरीब, अगर लड़की आपके घर की रौनक बनती है और आप उसको बेटी बना के लाते हो तो वो दहेज का खात्मा है। इसलिए हम सब लोगों को हक करना होगा। आखिर में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस मुल्क के बंटवारे का, इस मुल्क के विभाजन का और समाज की दुर्दशा का बिल्कुल और चित्र एक सादत हसन मंटो ने अपनी कहानियों में किया। लेकिन उसको लोगों ने दीवाना समझा, उसको लोगों ने बदल समझा। लेकिन वो 42 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत पाया और रूहानी हुकूमत ने सादत हसन मंटो को 42 साल बाद समझ करके उसको निशाने इम्तियाज से नवाजा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमें कुर्बानी लंबी लेनी होगी और तमाम मुश्किलात और तमाम दुश्मनियों का बिल्कुल मजबूती के साथ देना होगा। हमको अपनी गली, अपना घर, अपना मोहल्ला और अपने गांव में तमाम सुधार के काम करने होंगे और हमको अहद करना होगा कि हम इस दहेज और तमाम तरह की जो लानतें इस वक्त फैल रही है उनको खत्म करने के लिए खात्मा करना होगा। तो मैं आखिर में कहना चाहता हूँ कि अगर आप भाई सामान भी नहीं लेने देते दहेज लोग करके, लेकिन कम से कम सम्मान तो देना सीख लीजिए। हमारे रमजान भाई ने भी ऐसे किया है, मैंने भी ऐसे किया है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, जो साहब सुन रहे हैं मौलाना है करीम साहब, मैं 3 जगह फिट हूँ, कौन का चौधरी भी हूँ, बड़े आदि में मेवात का पोता भी हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। लेकिन मुश्किल ये है कि जिस तरीके की राजनीति चलनी चाहिए मेरी बदकिस्मती ये रही कि हम विधायक नहीं बन सके। इसलिए जिन लोगों के पास तजुर्बा नहीं है और चाहे उनके पास पैसा है, इस पंचायत में जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हीं को आप मौका दीजिए और उन्हीं से आप करवाइए। आखिर में दिल से जो बात निकलती है असर रखती है और नहीं ताकत परवाज मदद रखती है। शुक्रिया, बहुत बहुत खुदा। चौधरी आज मोहम्मद साहब सरपंच नौगावा जितने हुर्मत वो तशरीफ लाए, 1 मिनट के अंदर अपने इजहार ख्याल करना है। आज इस महापंचायत की सदारत करने मौलवी यहाया साहब और हमारे दीन के सभी उलेमा साहिबान, हमारे पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक साहिबान, हमारे दूर दराज के आए सभी बुजुर्गान और नौजवान साथियों, प्रशासन के कर्मचारी अधिकारियों, पूर्व मेरे प्रेस के सभी बंधुओं और भाइयों, हमको निमंत्रण मिला दादा पहाड़ की सरजमीन पर आने का। हम जितने भी यहाँ दूर दराज है सबको सलाम करता हूँ। दादा पहाड़ की सरजमीन पर डबल सलाम करता हूँ। मरहूम चौधरी हुर्मत का मैं लड़का हूँ नवावा से और बहुत ही अच्छी बात चली है और बिल्कुल सही है। जिन लोगों में बुराइयां छोड़ी जाए और जो छोड़ के नबी का रास्ता अख्तियार कर लिया वो अपनी बात समाज में रखे जाते कि मेरे पे इतनी बुराई की और मैंने भाई छोड़ के तौबा करके अब मोहम्मद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब नाम चलना मेरा पूरा इरादा है।
कोई ताली मत बजाना, कोई भी ताली का नहीं। बहुत ये तो 1450 साल पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी बुराइयां बता के जो खत्म करने की चीजें हराम हलाल, और हमारे आलिम रात और दिन जुम्मा के दिन इमाम सुबह तालीम के वक्त ऐसा कोई नहीं है जो ये अपनी बात को हराम हलाल की को नहीं बता रहे हैं, और फिर हम नहीं मान रहे, न माँ बाप की मान रहे, न भाई की, न बुजुर्ग की, केवल मोबाइल पे ध्यान है। 100 खेत में चले गए, फोन पर लगेगा और ये चल रहा। इसलिए हम बिरादरी के साथ है। आज बिरादरी ने हमको निमंत्रण दिया, हम हाजिर हुए, और जहां भी बिरादरी बुलाएगी वहां तहजीब से आएंगे और उलेमाओं के संग, बड़ों के संग कंधा से कंधा लगा के बुराई पर हाथ में लगाएंगे। और मेरा एक निवेदन है, मेवात में बार बार जितनी भी बुराइयां, नशे की बात, सरकार से जहां मेवात के नशे के, दारू के, भांग के, अफीम के अड्डे हैं, उनमें सब खत्म करवाओ, बहुत बुराई कम होंगी। और हम आपसे यही गुजारिश करते हैं कि इधर आसाना में सब जो पंचायत हो रही इसका अमली जामा करना चाहें। बेटा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। भाई आप तमाम हजरात से दरखास्त है कि अपनी बात रखें। यहाँ मुस्तकिल एजेंडा मौलाना पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद सबसे अहद पैमान कराया जाएगा, हाथ उठवाए जाएंगे, पूरा अहद लिया जाएगा सारे चौधरी साहिबान से। अब मैं मौलाना जाहिद रजा खान साहब रिजवी जी, ये तशरीफ लाए उत्तराखंड से बाहर के मेहमान हैं, इंशाल्लाह 2 मिनट में अपने इजहार ख्याल करेंगे। चेयरमैन भी हैं और आप उत्तराखंड से, आपकी बहुत सारी खिदमत हैं, तो हज कमेटी के चेयरमैन हैं आप, तशरीफ लाएं और अपने इजहार ख्याल फरमाएं 2 मिनट में। इनके बाद ऋषि गाइन साहब पंचायत डायरेक्टर हैं, बाहर से तशरीफ लाएं, 2 मिनट में ये अपने इजहार ख्याल फरमाएंगे, ये भी आगे तशरीफ लाएं। आज की इस अजीम शान महापंचायत, जिसे इस्लाही माशरा कॉन्फ्रेंस भी कहा जा सकता है, उसके सदर मोहतरम और इसके आयोजक बिलखुसूस चौधरी सरे साहब, बड़े भाई चौधरी आफ्ताब साहब यहाँ से मुबारक है। जितनी मुबारकबाद दी जाए वो कम है। मैंने पहला इज्तिमा, पहली महापंचायत इस तरह देखी है कि जहां बिना किसी मतभेद के, राजनीतिक इख्तिलाफात से, दलगत से ऊपर उठकर तमाम सियासी जमातों के एमएलए, मिनिस्टर, साबिक एमएलए सब यहाँ मौजूद हैं। गोया वो इस बात पे मुत्तफिक है कि जो एजेंडा है, जो 5 निकाती कार्यक्रम है, इस पर किसी को इख्तिलाफ नहीं है और सारे के सारे लोग इस पर मुत्तफिक हैं। अजीजों, तकलीफ का वक्त नहीं है, बस मैं इतनी बात अर्ज करूंगा कि मेवात हिंदुस्तान के नक्शे पर एक अलग हैसियत रखता है। यहाँ के जाने मुजाहिद और फर्जंदाने मेवात पूरी दुनिया में अपनी मिसाल आप रखते हैं। ये बात मैं कहूँ तो बेजा न होगी कि आप तारीख बदलेंगे और आपके यहाँ जब इंकलाब आएगा, इन 5 चीजों पर अमल होगा, तो ये आवाज सिर्फ मेवात और हरियाणा में नहीं रहेगी, बल्कि ये पैगाम पूरे देश में पहुंचेगा, देश के कोने कोने में पहुंचेगा और इंशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान में इंकलाब आएगा और आपके नक्शे कदम पर चलेंगे। जो एजेंडा है वो कॉमन है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, ये सारी बीमारियां, बुराइयां, खराबियां सब में मौजूद हैं। इसलिए ये पैगाम पूरी इंसानियत के लिए है। जितनी मुबारकबाद दी जाए वो कम है। मेवात आपने तारीख बदली है और जहां बस एक बात कहते, सरकार के लोग मौजूद है, गौकशी की बात आ रही है। गौकशी के बारे में मेरा एक मुकाबला है, जो साहिबान इख्तियार हैं, एमएलए हैं, मिनिस्टर्स हैं, पावर में हैं, उनसे मैं ये गुजारिश करूंगा कि वो ऐसे किसी व्यक्ति की कोई किसी तरह, चाहे उनका वोटर हो, सपोर्टर हो, करीबी हो, हर की मदद न करें। पुलिस के
साथ साथ कोई उनकी मुआवजा हो, अगर वो पकड़ा जाए तो पूरे तौर पर उसका बाइकाट करें और किसी कीमत पर उसकी मदद न करें। दूसरे, सरकार तक अपनी आवाज भी पहुंचाओ। बदनामी का बड़ा बाइक बन रहा है। हम सरकार से मुतालबा करते हैं कि इसको राज्य जानवर और सरकारी पशु घोषित किया जाए और पार्लियामेंट में ऐसा बिल लाया जाए कि जो यकीनी तौर पर कोई इसका मुद्दे हो, बदतरीन सजा हो। आप हालात बदलेंगे। मैं इस शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ कि मेवात की आवाज में हक के शहनाई है, बातिल को कुचल डालेंगे, गर्भ से जहर भी उलझेगी मसल डालेंगे। तुमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है और जिस दौर को चाहोगे बदल डालोगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी को नमस्कार। मेरी सिर्फ 1 मिनट टोटल भी नहीं लगेगी। मेरी तो एक रिक्वेस्ट है कि मैं मेवात से मैं काफी नौकरी करी है, अटैचमेंट थोड़ी सी लोगों से बोलचाल ठीक है, तो मैंने तो एक देखा कि ब्याह शादी में आप पैसे लेते हो मस्जिद के मंदिर के, तो मेरी एक रिक्वेस्ट और है, 20 रुपए और बढ़ा दो, उसमें 10 रुपए अपनी को गांव में लाइब्रेरी खोल दो या स्कूल के लिए दे दो, और 10 रुपए ये कोई खेल का कोई कर लो, 10 रुपए खेल के 10 रुपए कोई स्कूल के लाइब्रेरी के, 20 रुपए एक्स्ट्रा और ले लो। मेरी आपके गांव, आपके आसपास ही मैं बता देता हूँ, टिकरावा गांव में लाइब्रेरी शुरू करी थी गांव के बच्चों ने मिलकर, और उसमें 22 बच्चों को तो नौकरी लग ली, और इस बार जो ये सीईटी था इसमें करीब 100 के करीब पास हैं। आपके हरियाणपुर में शुरू की थी, 19 बच्चों में से 17 सीईटी में पास हैं, और झांगा में शुरू की थी उसमें 37 बच्चे पास हैं। तो ऐसी बात नहीं कि प्रतिभा आपके बच्चों में, उनको मौका दो, आप उनको एजुकेशन की तरफ मोड़ो, खेल की तरफ मोड़ो। खेल की तरफ अगर मोड़ोगे तो नशे से अपने आप दूरी हो जाएगी। अगर वो खाली होंगे, वही आपकी बात करेंगे, तो फिर ये नशा भी आएगा, सारी चीजें आएंगी। धन्यवाद। अताउल्लाह साहब सरपंच सतवाड़ी वो तशरीफ लाए और 1 मिनट में अपनी ख्याल फरमाएं। आदरणीय सम्मानित मंच, मेवात से आए हुए नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ ना सभी शख्सियतें, आज जो ऐतिहासिक पंचायत हमारे जय साहब ने करने का बीड़ा उठाया, इसके लिए दिल की गहराई से शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि पंचायतें बहुत होती हैं और अधिकतर हमारे समाज में होती हैं, अन्य और समाजों में कम होती हैं। इतनी पंचायतों को होने के बावजूद असर कम होता है। पंचायत होने के असरात आने चाहिए। पंचायत होने के जिसके अकॉर्डिंग हम पंचायत कर रहे हैं, जिन समस्याओं को झूठ कर पंचायत कर रहे हैं, उन समस्याओं का कोई हल होना चाहिए। जैसे कि हमारे इलाके में नगर से चले जाओ आप जयपुर तक, हमारे नगर से डीप तक, जहाँ ज्यादातर जो गो तस्करी करने का काम करते हैं वो हरियाणा के चंद लोग जाते हैं, और ज्यादातर वहाँ बुरा मत मानना, पूरी सरदारी बैठी है, यहाँ के लोगों का रिपोर्ट मिल रहा है, उठा बड़ा कोट नहीं धरी गाँव है, जो उनको फिल्मी अंदाज में मारा जाता है, उनसे किल्ली बल्ला खेला जाता है, आरएसएस के गुंडे उनको मारते हैं, और जब 1 में 2 किलो आवाज उठाते हैं तो लोग रुक नहीं पाते हैं। मेरा यह कहना है कि समाज को सुधारो, वही सही नीति से सुधारो, सही तरीके से सुधारो। समाज में समाज के भोले भाले लोगों को कहीं भी किसी तरीके से ऐसे इन्वॉल्वमेंट नहीं किया जाए कि समाज को कहीं कुछ गलत नहीं कर देखना पड़े। हम ऐसे बुजुर्गों की पगड़ियों का सम्मान करते हैं, हम यहाँ के उलेमाओं का सम्मान करते हैं। हमारा और सब यही कहना है कि इन चीजों को गहराइयों से रोको, मजबूतियों से रोको, और इन चीजों का कोई ऐसा मजाक नहीं होना चाहिए कि हमारे साथ रुकावट नहीं हो, और जिन हालातों से हम गुजर रहे हैं उन हालातों पर काम हो, और हमारे समाज के बुजुर्गों की शान रहे, इज्जत रहे, जिससे हमारा नाम रोशन रहे, हमारी मेवात को मेवा कहा जाता है उस तरीके से मेवा रहे। जय हिंद, जय भारत। भाई जो मौजूद आते हैं ना, सिर्फ 5 मौजूदों पर बोले। साथियों देखो, 3:15 बजे नमाज का वक्त फिक्स किया है, और मेरे साथियों वक्ता बहुत हैं,
आपने ये बहुत साथ दिया। आप सारे देवास से, राजस्थान देवास आए, बहुत सारे वक्ता हैं। अगर 3:15 बजे के बाद में, नमाज के बाद में अगर आप इजाजत देंगे तो वक्ताओं को पूरा टाइम मिल जाएगा। वक्ता बहुत बैठे हैं, अभी हमारे सीनियर बहुत बैठे हैं, एमएलए साहिबान बैठे हैं, इलाके के चौधरी बैठे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता बैठे हैं और मुद्दों में बात ना करके आप वक्त को जाया कर रहे हैं। मेहरबानी करके मैं वक्ताओं से बात करूंगा, 1 मिनट में जो 5 मुद्दे हैं उनका अपनी तारीफ करें। वक्ता जो भी आए 1 मिनट में बात पर तारीफ करे, मेहरबानी करे। 3:15 बजे नमाज का वक्त है। खुर्शीद साहब आकर अपनी तारीफ पेश करें। भाई देखो ऐसा है, यहाँ बहुत बहुत समझदार आदमी, आलिम आदमी बैठे हैं। क्या किसान को बखत हो जाए, मतलब जो है जो भी कोई बोले वो बगैर बोले ना जाए वही। आइए खुर्शीद सरपंच आएगा, आए और तारीफ फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाजी खुर्शीद अहमद सरपंच खाई साहब से मुखातिब हूँ। आज की सभा के सदर याहिया करीमी साहब और जितने भी मौजूद घटने साहब एमएलए, साबिक एमएलए, वजीर है, यहाँ पे सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। भटक रहे हैं हम बदन के अंधेरे जंगलों में, भटक रहे हैं हम बदन के अंधेरे जंगलों में, ए खुदा कोई नया आफ्ताब दे हमें। पुराने वक्त की तारीख ने हमें, नए वक्तों के हमें खाने हमसे। कुल मिलाकर ये है कि हदीस को कलाम पाक की सूरत रहबर रियाद में अल्लाह मियां ने साफ फरमाया है कि अल्लाह मियां किसी भी कौम की हालत को नहीं बदल सकता जब तक कि उनके जी में ना हो, वो खुद ना बदल जाने। शेख शादी ने इससे आगे लिखा था कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल है खुद अपनी हालत को बदलने का। उंगलियां लगने में 1 मिनट लूंगा कि इतनी बड़ी अजीब शान पंचायत बुलाई उठावट वालों ने, शेखनौत पाठक वालों ने, उन्हें तो तुम्हें आए खाना बिठाने का धरी बिछा के मौका दे दिया। फैसला आपने लेना है कि हमें क्या करना है। अभी तक सिर्फ 2 नेताओं की बातों से पेट बनाए, जावेद साहब साहना से और रईस पुराना से, जिन्होंने यह ऐड किया है। बाकी आगे तो हाथ भी ना उठा रहे हैं। यहाँ से सबसे बड़े नेताओं के धर्म कसम नहीं जाएगी कि हम न दहेज देंगे और न दहेज लेंगे, चाहे वो एमएलए है, चाहे वो जिला प्रमुख है, चाहे वो सरपंच है, इनके पीछे सब कुछ है। ये क्यों दरवाजे से लाखों करोड़ का दहेज का सौदा करते, दिखावे के एक शादी का सिलसिला दिखाते। पहले ये शुरू करेंगे, उसके बाद पूरी आवाज करेगी, फिर ये सरपंच करेंगे। ना तो ढक्कों समाधि जो सभी कट्टर से चलती आ रही है, ये भी ऐसे रोक रहे हैं। ना तो वक्त में खुदा हाफिज सलाम। भाई ये स्टेज है, यहाँ सारे समझदार हैं। हमने पहले कहा था इंशाअल्लाह सारे एमएलए साहब जो बैठे हैं वो अपनी बात से पेट भरेंगे, बात कहेंगे, संजीव जी के साथ रखेंगे, संजीव जी के साथ बात रखें। सबसे पूरा सब किसी अहद और पैमान के साथ आए हैं। अब मैं चौधरी तैयब हुसैन साहब घासेड़िया उनसे दरखास्त गुजारूं कि आए और वो भी अपने इजहार ख्यालात फरमाएं। और इसके बाद में इंशाअल्लाह जो असल पंचायत के मुद्दे हैं आप उन पढ़े जाएंगे और इंशाअल्लाह हमारे जो एमएलए हैं उनसे गुफ्तगू होगी और वक्त हुआ चाहता है। अस्सलाम वालेकुम। लम्हा लम्हा तर से जिस लम्हे के लिए, वो लम्हा भी तो आया एक लम्हे के लिए। खुदा से दुआ है मेरी वो लम्हा फिर से आए सदियों के लिए। सदर मोहतरम, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस पंचायत के आयोजकों का, और मैं तफसील में नहीं जाऊंगा क्योंकि 5 मुद्दे हमारे आपसे पहले सीनियर नेताओं ने सभी ने बता दिए थे। बात है अमल करने की। अमल कैसा हो, अभी बताया था हमारे एक साथी ने कि 3 पंचायत है और 3 बार में तो तलाक भी मंजूर हो जाता है। आलिम बैठे हैं, 3 बार के बिना तलाक मंजूर नहीं होता। इस बार यह आपके लिए एक आखिरी पंचायत है कौम की, इतने बड़े लेवल पे, क्योंकि जाजम पर जितनी क्रीम यहाँ बैठी है ऐसा अब से पहले शायद इतनी न पॉलिटिकल लीडर इकट्ठे हुए, न दीनी रहबर इकट्ठे हुए, न जनता इतनी इकट्ठी हुई। अगर इस बार आप चूक गए तो फिर ये मानना कि कौम का मुस्तकबिल 100% अंधकार में है। और मैं तो ये मानता हूं कि जो इस जाजम में बैठे हैं ये पूरे 3-4 जिलों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर इनकी नीयत साफ हो जाए, मरकज के सामने आप बैठे हो, कलाम पाक हाथ में लेकर के,
दिल में खुदा का खौफ बिठा करके आप अहद कर लो। अगर आपने समाज हित के ऊपर राजनीतिक हित हावी कर दिया तो बिल्कुल इस काम में सुधार नहीं आएगा। आज हमारी टेंडेंसी ये हो चुकी है कि हमारा राजनीतिक हित ऊपर है, सामाजिक हित बाद में है, जबकि और समाजों में समाज हित को सर्वोपरि रखा जाता है। मेरे समाज में चाहे वो राजनीतिक रहबर हो, चाहे वो छोटे लेवल के हो, चाहे बड़े लेवल के हो, वो हमेशा अपने हित को सर्वोपरि रखते हैं। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि अपने खुदा को हाजिर नाजिर करके, अपने रुतबे को दरकिनार करके, क्योंकि आज ये दहेज और ये सारी बुराइयां हम अपने रुतबे से, अपने स्टेटस से जोड़ने के आदी हो चुके हैं। खुदा के वास्ते मैं गुजारिश करना चाहता हूं, शेख लोकपाल ने जो एक शुरुआत की है, ये शुरुआत मेव कौम के मुस्तकबिल को सुधार भी सकती है और ये पंचायत मेव कौम को बदतरीन हालात में भी खींच सकती है। बशर्ते अगर ये कहीं नाकामयाबी होगी तो ये बहुत बड़ा खिसारे और नुकसान की बात होगी। इसी के साथ मैं वो एक शेर और अर्ज करना चाहता हूं अपने रहबर और राजनीतिक उसके ऊपर कि ये इंदौरी साहब राहत इंदौरी साहब का शेर है कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, कि सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, घर के अंदर झूठे बैठे हैं, दरवाजे पर लिखा है सच बोलो। लिहाजा मैं तमाम नेताओं से, क्योंकि आपके दिल में कुछ होता है, जहारी अखबार से कुछ होता है, अपनी करनी और कथनी को ठीक कर लो, कौम सुधर जाएगी। और अगर करनी और कथनी ठीक नहीं हुई तो आखिरत के चोर भी होगे, कौम के मुजरिम तो रहोगे ही रहोगे। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। शुक्रिया भाई। यहाँ रात भी ये बात हुई थी, कोई भी आलिम और चौधरी शहीदा खान साहब, भाई इमरान साहब की सबसे गुजारिश करता हूं कि यहाँ तशरीफ ले आए। चौधरी रईसा खान साहब, जितने भी हमारे एमएलए वो यहाँ तशरीफ ले आए। चौधरी इसराइल साहब जो पंचायत का असल मुद्दा है और जो प्रस्ताव है उसको पेश करेंगे। मौलाना याह्या साहब यहाँ तशरीफ फरमा है, वो हाथ उठाएंगे। और इसी तरह हमारे जो जिम्मेदार उलमा हैं, मौलाना हकीमुद्दीन साहब और इसी तरीके से जो वो हजरात हैं, वो सब यहाँ तशरीफ ले आए। आपका मौका दिया जाएगा, कमांडो साहब, कमांडो आपको मौका दिया जाएगा। अभी प्रस्ताव लोग जा रहे हैं, माहौल खराब हो रहा है, इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि पहले प्रस्ताव हो जाए, सब्र रखें, इत्मीनान रखें, दिल को बड़ा रखें, इंशाअल्लाह इस माहौल को खराब न करें। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ जो सरदारी है उनसे गुजारिश करूंगा कि आप यहाँ तशरीफ ले आए। हमारे चौधरी इसराइल साहब प्रस्ताव पढ़ेंगे और आप तमाम से गुजारिश है बैठ जाएं और सही तरीके से इसका तमाम साथियों से गुजारिश है, जो इस महापंचायत का रेजोल्यूशन है, जिसलिए महापंचायत बुलाई गई है और जिसका रेजोल्यूशन पास किया है, अभी हमारे सदर साहब मौलाना याह्या करीम साहब का हुक्म हुआ है, हमारे तमाम जिम्मेदारान, चाहे वे उलेमा हजरात हों या हमारे एमएलए साहिबान हो, एक्स एमएलए साहिबान हो, सोशल एक्टिविटीज हो, जितने भी हमारे साथी रह रहे हैं, ये सारे साइट उस रेगुलेशन की टाइट करेंगे और उसके बाद टाइट करते वक्त अपने 2 मिनटों की बात भी रखेंगे। आप इस बात से बिल्कुल मत घबराइए, जो रह चुके हैं इस रेगुलेशन के बाद में जो ये रेगुलेशन बनाया है, सबको मौका दिया जाएगा और नमाज के बाद भी मौका दिया जाएगा, क्योंकि खाना भी बना हुआ है, सारे साथी भूखे बैठे हैं। एक बार मैं मौलाना याह्या करीम साहब से हुक्म मैं इजाजत चाहूंगा, ये जो रेजुलेशन है सबकी हाजिरी में मैं ये पेश करना चाहता हूं। आपसे गुजारिश है, शांति बढ़ाएं। जो साथी बोलने के लिए इच्छुक हैं उनको बुलाया जाएगा, चाहे दिन छिप जाए। लेकिन हमारे बड़े हजरात बैठे हैं, ये सब बैठिए, मेहरबानी करके बैठिए। इस महापंचायत के जो मुख्य 5 मुद्दे हैं
उस पर आप सभी गौर करें। साथ ही में जो फैली कुरीतियां हैं, कुरीतियां हैं, मस्जिद के सामान पर रोक, उसकी जगह नगद मिकदार तय किया जाए। यानी कि मस्जिद को सामान न ले जा करके मस्जिद को नगद पैसे दिए जाएं, ताकि सामान इधर उधर ना बिके, जरूरत पे पैसे काम आ सकें। चिट्ठी जो भेजने का दिखावा है वो बंद किया जाए। या तो चिट्ठी व्हाट्सएप से या रिश्तेदार से या किसी जैसे जाती है ऐसे लेकिन दिखावा बंद किया जाए। उसमें जो पैसा रखते हैं दिखावे के लिए वो पैसा ना रखा जाए। महर जो है सरिया महर, यानी कि 3.5 तोला या फिर कम से कम महर, बिल्कुल कम से 3.5 तोला रखोगे, उससे चांदी के साथ महर बने। बराती 30 से लेकर के 50 ज्यादा से ज्यादा। बराती लफ्ज खत्म करके मेहमान, और वो समय पर जाएं, यानी कि समय पर 1 बजे जाएं, यानी दिन की शादी लंच के टाइम वहां पहुंचे और समय पर पहुंचे। तमाम जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, चाहे वो एनर्जी ड्रिंक है, चाहे कोल्ड ड्रिंक है, चाहे कोक है, वो सब खत्म। उलेमा, नेता, समाज सेवक, कार्यकर्ता किसी दिखावे की शादी में ना जाए। बेटी वाला बर्बादी ना करे। अपने जो बारात जो खत्म, बराती के नाम में मेहमान है, मेहमान और जो रिश्तेदार, उनकी दावत करे। शादी में धूल वाला नाच गाने, विभिन्न रस्म जैसे खेत जूता दुबकाई, जूड़ा गिराई, बयाना गिराई, सलाम और माना की रस्म पूरी तरह पाबंदी हो। शादी में डीजे, डांस, सनरूफ गाड़ी से बाहर निकलना बिल्कुल पाबंदी। शादी के नाम से झूठे मुकदमे बिल्कुल बंद हों। यानी कि लड़की जो शादीशुदा हो, जिसका निकाह पहले हो चुका हो या घर की अपनी मर्जी से निकल गई हो, उसके निकाह की पाबंदी। ये खास तौर से हमारे उलमाओं से दरखास्त है, उसका पता किया जाए। कन्यादान पर बिल्कुल पाबंदी। कन्यादान का लफ्ज हमारी कई शरीयत में नहीं है। हदिया उसके लिए हदिया किया जाए। बेटी की विरासत में हक आलिमों से पूछकर दिया जाए। लड़की देखने की जो रस्म है, जिसमें 200, 300 आदमी जाकर के और अपने सारे मामला को लेकर के घर आकर मना कर रहे हैं, उस पर बिल्कुल पाबंदी। उस पर या तो मां या बहन 2 लड़की देख कर आए और घर से जवाब दे लड़की पसंद है या नहीं पसंद। नेताओं की भेंट बिल्कुल बंद। शहरों में जाकर शादी वलीमा, शहरों में जिस इलाके के नेता हैं, जिस इलाके के लोग हैं, इलाके में ही शादी करेंगे, इलाके में ही दावत करेंगे। डिस्पोजल की क्रॉकरी बिल्कुल बंद। संभव हो तो गांव के मोहल्ले बाहर बदले टेंट का सामान खरीद लें। बहन के बच्चे के घर जैसे भात है, सूचक है, घर में जो भाई हैं और उसके चाचा हैं, वही जाएंगे, लिफाफे में पैसा रख करके देख आएंगे, कोई जाजम नहीं करेगी। बड़े नोट, किराए के नोटों की जो माला ली जा रही है और माला का किराया लाख रुपए दिया जा रहा है, और वो माले पे जो झगड़े हो रहे हैं, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, माला बिल्कुल बंद। दूसरा, गौकसी और गौ तस्करी पर रोक। गांव सदर पर ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए, पहले समझाओ, नहीं मानने पर पुलिस कार्रवाई और सामाजिक बहिष्कार किया जाए और आर्थिक दंड भी किया जाए। पुलिस प्रशासन को इसके लिए जवाबदेह बनाना होगा। मुखबरी पर लगाम लगानी होगी
तीसरा, नशा और साइबर अपराध। नशा बेचने वाले पॉइंट को चिन्हित किया जाए, उसकी चैन सप्लाई तोड़ दी जाए, दुकानों पर अवैध सामग्री, नशा आपत्तिजनक वस्तुएं पर रोक लगे, नशा सप्लाई करने वालों के की समझाइश, फिर कार्रवाई, फिर सामाजिक बहिष्कार, फिर आर्थिक दंड। नशा लेने वाले युवाओं को काउंसलिंग के जरिए सुधारा गया है। स्कूल कॉलेज स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाए, पुलिस का सहयोग किया जाए, कोई नेता जिम्मेदार उनके बचाव में नहीं आएगा जो नशा या नशा कर रहे हैं, नशा बेच रहे हैं। चौथा, सोशल मीडिया पर अश्लीलता, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उसको समझाया जाए, जो रोस्टर बने हैं उस पर लगाम लगे। जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी गांव के लोगों पर होगी। 5 माह तालीम और तरबियत, गुणवत्ता शिक्षा पर जोर, अध्यापकों की कमी को दूर करना, उनकी जवाबदेह बनाना और एसएमसी और पंचायत को मजबूत करना। ये 5 मुद्दे इस सर्वसम्मति से यहां बनाए गए हैं, जो सभी इस 5 मुद्दों पर आपकी शपथ भी होगी। आपका जो सुनाया गया है, आप हाथ उठा करके इसे बताइए, जो 5 मुद्दे हमारे बीच में आए हैं, आप इस पर इत्तेफाक करते हैं? अस्सलामुअलैकुम भाई। देखो भाई, हीन बड़े आदमी भी होंगे और छोटे छोटे हाथ बच्चे भी होंगे, और बिरादरी के फैसले बड़े भी सुन रहे हैं, छोटे भी सुन रहे हैं। जो बिरादरी की समाज की बात को उल्लंघन करे, वहां पर न बड़े निकाह पढ़ाएंगे और न छोटे निकाह पढ़ाएंगे। उनको वो महजत में भगा दिए जाएंगे और वो महजत में मतलब जो है नहीं पढ़ने दिए जाएंगे। अस्सलाम भाई साथियों, जो लड़की छोड़ रहे हैं और बिना वजह छोड़ रहे हैं, जो इस तरह की हरकत जानबूझ के कर रहे हैं, उन पर भी दूसरे निकाह की पाबंदी है। अब महापंचायत का जो अधिकार प्रस्ताव है, 5 मुद्दों को बनवाने का अमल दरामद के लिए इंतजाम, यानी केंद्रीय कमेटी, जिला कमेटी, खंड कमेटी, तहसील, 3 गांव की कमेटी, मोहल्ला कमेटी, चौक कमेटी, चौराहे कमेटी, निगरान कमेटी गठित हो। कमेटियों में जिम्मेदार, ईमानदार और सामाजिक समझ रखने वाले लोग शामिल हो। ग्राम पंचायत और मंदिर मस्जिद की कमेटियों का सहयोग लिया जाए, पहले समझाइश की जाए और नहीं मानने पर कानून और पुलिस प्रशासन का सहयोग लिया जाए। 97 कमेटी केंद्रीय कमेटी द्वारा बनाई जाए और उसी की जवाबदेह हो। सिविल और पुलिस प्रशासन की जवाबदेह बनाया जाए, उसके लिए केंद्रीय कमेटी और 97 कमेटी 97 प्रशासन से मिलकर सहयोग ले सकती है और तालमेल कमेटी बना सकती है। सभी कमेटियों को 1 महीने वार मीटिंग जरूर हो, इसमें जवाबदेही बनी रहे। निगरान कमेटी जो सभी गतिविधियों पर ध्यान रखे और केंद्रीय कार्यकर्ताओं को रिपोर्ट करे। प्रस्ताव को मस्जिद पंचायत में पहुंचाया जाए। सबसे पहले महापंचायत के उपरोक्त प्रस्ताव पर सभी आलिम, सभी राजनेता, सामाजिक प्रबुद्ध लोगों को मानने की पाबंदी हो। उनके आवाज पर लागू होगा और इलाकों और इनको उन सभी लोगों के किसी भी फंक्शन में जाने से रोक होगी जो उपरोक्त कामों में लिप्त है। ये जो लागू है। और भाई एक बात और बता दूं आपको, आज जो कमेटी है, जो आज जो पंचायत हुई है, इनसे अल्लाह ये बात रुकेगी नहीं। इसकी अगली पंचायत इंशाअल्लाह फिरोज जिसका होगी, ये अमल में रहेगी। बात कहीं हमसे कमी होगी। आजाद मोहम्मद ने पहले फिरोजपुर जिला के लिए कहा था, आज फिरोजपुर वाले भाई नसीम भी आ रहे हैं, मना करेंगे तो दो में रख देंगे, आपके बाद में पंचायत की तरतीब है। लेकिन मेरे भाइयों, इसको अमल में लाने के लिए फिरोजपुर
झिरका से भाई नसीम अहमद ने कहा, आजाद मोहम्मद ने कहा, अगली पंचायत जब भी होगी रमजान के बाद होगी। ये जब तक पंचायतें होंगी जब तक इस व्यवहार से ये सारी बुराई खत्म ना हो जाए। में मौत के बाद में पतीला चूल्हा उठे रहते हैं, यानी खाना तो मौत वाले घर कोई पड़ोसी जो के मेहमानों को दे सकता है, लेकिन पतीले बर्तन का जो रिवाज है ये बंद है। उलेमा साहब हमारे बैठे हैं, बिल्कुल बंद है, इस पर ध्यान दिया जाए। सब बिल्कुल करते ही आप जानते हो, पहले पतीला में ढूंढो बिरयानी पका दो, ये बिल्कुल बंद है। हमने सदर साहब हमारे, मैं इसके संचालन से कहूंगा, इस पर अपने जो ये प्रस्ताव है इस पे जो हमारे नेता बैठे हैं, उलेमा बैठे हैं, सबसे 2-2 मिनट का इस पे टाइप कराएं। मैं अब गुजारिश करता हूं, एक मिनट, मैं चौधरी जाकिर हुसैन साहब से दरखास्त गुजार हूं कि आए और इस पर ताईदी मोहर लगाएं। चौधरी जाकिर हुसैन साहब हमारे नूंह से पूर्व विधायक हैं और हरदिल अजीज नेता हैं और बहुत गहराई रखते हैं, तशरीफ लाएं और इस पर मोहर लगाएं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही काबिल एहतराम आज की इस ऐतिहासिक महापंचायत जो मेवात की 36 बिरादरी की जो महापंचायत है उसके सदर मोहतरम जनाब मौलाना याया करीमी साहब यहाँ पर आए हुए बहुत ही काबिल एहतराम मोहतरम उलेमा हजरात, पूरे इलाका मेवात से आए हुए सभी पालों के चौधरी साहिबान, हमारे मोहतरम विधायक साहिबान, पूर्व विधायक साहिबान, सभी चौधरी साहिबान, मोहतरम बुजुर्गों, मोहतरम प्रेस के साथियों, मोहतरम नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, बात तो कहने की यूं है कि बोसू पहले सभी साथी ने बात कही और यूं बात जब तू चली है, जब तू सबके बीच में घूम रही है, सब पे ये बात है कि आज कोई जो पंचायत में आप आए हो या के लिए सबने मामले की पतो आप सब जानो। तो मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए आप सबको मुबारकबाद देता हूं, आपका खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं कि आप सब यहाँ तशरीफ लाए हैं। और आज जैसे कि हैगराग भाई धरती गोल है, वो 40-45 साल पहले को वो वक्त याद आ रहा है। बहुत से लोग पुराने बैठे हैं, आप बुजुर्ग हो गए, मुझ बहुत बड़े हैं, कि 3 पंचायतन को जिक्र जो आजादी से पहले हुई हमारे मोहतरम सदीक नेव साहब ने करो, 1857 की भी, 1932 की भी। लेकिन मैं आज जहां मुबारकबाद दूं हूं हमारी खेत लोकपाल के चौधरी साहिबान को, उलेमा हजरात को, कि जो आज उनने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए जो इतनी बात शानदार करी है, उटावड़ मोड़ पे या मरकज में आज हम और आप जमा हाँ। यूं बात आज जो ये पंचायत है मैं 40-45 साल पहले आप ले जाना चाहूं। मेवात में ऑल इंडिया मेवाती पंचायत में मरहूम चौधरी तैयब हुसैन साहब सदर होकर उनने दहेज के बारे में बात चलाई और करके भी दिखाई। 24 जुलाई 1983 को मेरी बारात आई, 11 आदमी की बारात आई, दिन की बारात आई, रूपड़ाके की, जहां शहीद मीनार है, स्कूल में ही निकाह हुई और दिन में ही आना जाना हुआ। फिर फजल की शादी हुई, लॉर्ड संजू खां के छांगड़की में गई बारात, और भी सारी चीज लोगों ने अमल करो, एक दिन पे आए ये बारात। और याद करें हमारे जो आटे राजनीतिक लोग हैं, मरहूम चौधरी खुर्शीद अहमद साहब, मरहूम चौधरी रहीम खां साहब, मरहूम चौधरी अजमत खां साहब, मरहूम मास्टर अजमत खां साहब, और भी सभी यह बातें चला कर रहे क्या बात। तो फिरोजपुर झिरका में जब पंचायत थी
तो मास्टर अजमत खान साहब और चौधरी तैयब हुसैन साहब ने फैसला करो हो कि हम, क्योंकि राजनीतिक लोग जैसे कि अभी कही जा रही है कि सब एक मंच पे बैठे हाँ कि कभी कभी इतिहास में हुए हैं, तो यूं बात उन लोगों ने सोची कि यह अलग अलग ना करके हम यह उलेमान की सदारत में करेंगे। और 45 साल पहले लगभग उटावड़ मोड़ पे ही उलेमान की सदारत में पंचायत हुई, जहां में मरहूम चौधरी तैयब हुसैन साहब, मरहूम चौधरी खुर्शीद अहमद साहब, मास्टर अजमत खान साहब और चौधरी शकरुल्ला साहब और मेरे ख्याल में चौधरी रहीम खान साहब तो वाटे ना रहे तो चौधरी इलियास साहब आए। कहने को मतलब यूं है कि जितने भी वाटे में राजनीतिक हस्ती ही आज हम उनके फर्जंद या उनके वारिस आज ही न मौजूद हैं। आज के जो हम लोग आपके प्यार और मोहब्बत से हम लोगों को जो इज्जत मिली है, हम सब आज कौम की फिक्र करते हुए, मेवात की इज्जत की बात देखते हुए, मेवात की भलाई देखते हुए हम सब इस लगभग 40-45 साल पहले हुई और उलेमान की सदारत में ये बात हुई। तो मैं यह बात की बहुत मुबारकबाद दूं कि आज फिर वही जगह पे जहां हमारे बुजुर्गों ने यदि नींव रखी ही दहेज के बारे में, वाके बाद जो बुराई जुड़ी हाँ उन पे भी आज बात हुई है, चाहे कुछ भी चीज हो। मैं वो तफसील में ना जाना चाहूं। पीछे हमारे नीमली में पंचायत हुई, उलेमान ने एक बात करी, फिरोजपुर झिरका में पंचायत हुई, फिर नुहू में हुई और नुहू के बाद पुन्हाना में होनी ही, पुन्हाना के बाद हसीन में होनी। ये नुहू में हुई। नुहू में जहां जिम्मेदारी हमारे साथ जो समाज सेवियां उनको दी गई, मेरे ऊपर और आफ्ताब अहमद साहब जो हमारे विधायक हैं उनके ऊपर जो जिम्मेदारी लगाई गई, चाहे हमारे दोनों की बात हो चाहे और उनकी बात हो, सबने वो निभाई अपनी तौर पर। तो मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कहना चाहता हूं और सभी साथियों को यकीन दिलाना चाहता हूं, क्योंकि एक चीज तो ये है कि जो हमें आज करने की जरूरत है कि जैसे एक आंगली हम काई तरफ करते हैं तो 3 आंगली हमारी तरफ हो, तो 3 आंगली को हिसाब भी अगर हर आदमी कर दे जो अपने वहीं हो रही हाँ तो मामला बहुत ठीक हो सका। लेकिन हमने आगे देखना है। तो मैं जो अभी सदर साहब की तरफ से जो हमारे विधायक जो बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई इसराइल साहब सभी लोगों के साथ, उन्हें जो पढ़े हाँ और जब जो प्रस्ताव पेश हुए जाकि तैयब साहब ने करी और अब सदर साहब की तरफ से पढ़े गए हाँ, मैं वाकई दोनों हाथ उठा के मैं अपने साइड करूंगा और साइड हमने कर दी। सबने ये मसौदा बनाया, बोलने की बात ना है, उन्हीं को कर दी हमने साइड। तो या में अब हमारे करने की जरूरत है, जो उलेमा हजरात हमारी ड्यूटी लगाएंगे, चाहे पंचायत की ड्यूटी हो, चाहे कोई काम की ड्यूटी हो, चाहे कोई हमारे ऊपर पाबंदी की बात हो, वह हम इंशाअल्लाह पूरी तरह निभाएंगे। या बिरादरी में मैं आपको बात करूंगी। और सबसे बड़ी जरूरत है कि या में जो बात कही गई है कि अगर नहीं ना कहीं न मानी तो कहां हो वो पहली पंचायतन पे मैंने देखी अब 50 साल में वैसी लागू ना हो पाई। तो आज हम ऐसी जगह बैठे हैं दादा बाहट चौक पे कि यह बात तो सख्ती से सदर साहब से मैं अपील करूंगा, क्योंकि उनमें हमारा सबन को एतमाद है कि जब तक यह बात पे सख्ती ना होगी, चाहे वो कहीं की निकाह पे हो, चाहे कहीं की बारात पे हो, चाहे कहीं पे ना हो, जब तक वो चीज फैल हो जाएगी, हीरी रह जाएगी, तो वह आप करो। और हमारी कोई बात हो तो मैं तो बिरादरी में कह रहा हूं, हमारे कान पकड़ लीजिए, कहीं भी कोई कोताही नहीं लगे। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।